नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इस सभी 12 राशियों का मार्च 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, आपके राशि का और आपका जो अष्टमेश है, दोनों भी मंगल है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का जो शत्रु ग्रह है बुध, जो कि आपका षष्ठेश भी है। अब ये जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और 8 से लेकर 25 तारीख तक वो आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा और 26 तारीख को वो आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि ध्यान में लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो मेंटल स्टेट है, उस पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यह जो बुध, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, ये करीबन 8 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो समय है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि अशुभ भाव माना जाता है। उसी प्रकार यह जो बुध है वहां पर से राहु और नेपच्यून के साथ युति योग भी करने जा रहा है। तो उसके जो परिणाम है, वो जो योग आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो बुध का भ्रमण आपके व्यय भाव में होगा और बुध की राहु और नेपच्यून के साथ जो युति होने वाली है, वो आपके लिए प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकती है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ सकता है। आपकी राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपकी जो राशि है, जब भी कोई डिसीजन लेती है तो ज्यादा सोच विचार नहीं करती, पहले एक्शन करती है, उसके बाद सोच विचार करते हैं। तो उसी का जो खामियाजा है वो आपको इस महीने में भुगतना पड़ सकता है। ध्यान रखिए, हालांकि आपके राशि में गुरु का जो भ्रमण है वो शुभ फलदायी है, लेकिन यह जो गुरु है वो हमेशा आपके लिए उपयोग में आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात है, तो थोड़ा सा आपको काफी सतर्क रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार का होगा। तो 2, 5, 8, 11 इस स्थान के जो अधिपति होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में देखे जाते हैं। जैसे कि दो जो मतलब दूसरे स्थान का जो अधिपति है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। 8 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। 15 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल, जैसे हमने कहा, कि दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और 16 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव का जो स्वामी शनि है वो आपके लाभ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आप तो अगर आप कोई नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो महीने का जो भी खर्चा है या फिर महीने के जो भी आपकी आमदनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। या फिर आप जो भी सेविंग करते हो उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो ध्यान रखिए, करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। मतलब आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। तो ध्यान रखिए, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, ये बात जान लीजिए। बाकी जो आपका आर्थिक स्तर है वो काफी स्मूथ चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार घर का जो माहौल है वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप कंपेयर करते हो पिछले महीने से, मतलब फरवरी से अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो इस महीने में जो बातें हैं वो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन वाले नहीं आएंगे। सिर्फ एक बात है, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घर से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 16 तारीख के बाद, ये 15 तारीख के बाद ये जो रवि है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा सा 2-3 चीजें उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो है वह आपके पंचम भाव के सप्तम भाव में, मतलब लाभ भाव में है। तो उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा।
आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़ा सा डटकर, अगर आप एग्जाम्स का जो सीजन है वो शुरू हो भी चुका है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। हालांकि जो गुरु है जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एफर्ट लेना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, ये बातें भी जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक सुख के बारे में। तो विवाह सुख के बारे में देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सप्तम भाव के त्रिकोण भाव में ये जो शुक्र है वो जाने वाला है। काफ़ी अच्छी बात है। खास करके जो विवाह करना चाहते हैं व्यक्ति, मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति या विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होगा, बहुत ही ज़्यादा सफलदायी होगा। आपकी एंगेजमेंट होना या फिर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास आपके विवाह के बारे में रिश्तेदार, इस प्रकार के अनुभव आपको इस महीने में आ सकते हैं। उस प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो जो विवाह सुख है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है, तो वैसे भी देखा जाए तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम अभी तक आपने देखी नहीं होगी। इस महीने में भी उस प्रकार के अनुभव आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। और आपको कुछ नए जो अपॉर्चुनिटी वगैरह है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, खास करके मार्च और अप्रैल के महीने में। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में, वो भी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो मतलब पैसे के मामला में खास करके अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। जो रिस्क है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम है वो आपके लिए किस प्रकार के होंगे, जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून, हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला का सदस्य रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते समय इन दिनों में, मतलब 3 तारीख के इर्द गिर्द थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो खर्चे, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध की युति होने जा रही है। ये थोड़ी सी डेंजरस है, आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकती है। आपके व्यय भाव में नेपच्यून और बुध की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर इन दिनों में, मतलब करीबन 8 तारीख के इर्द गिर्द अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत डॉक्टर इलाज करना आवश्यक है। खास करके इन दिनों में स्ट्रेस लेवल, अनवांटेड स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। चीटिंग वगैरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई किसी को कमिटमेंट, प्रोमिसेस, ये वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना, आप फंस सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपका जो मूड है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है और जिसका जो खामियाजा है वो भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो सुभाषित है इसके आधार पर चलिए। किसी भी प्रकार की अगर बातें होती है तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस से काम लेते हो तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति होने जा रही है। अब ये भी युति आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव साबित हो सकती है। हालांकि ये जो युति है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में आप ले सकते हो। नेगेटिव इसी बात पर कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। नेपच्यून और रवि की जो युति है वो 17 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। लेकिन अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो ये जो नेपच्यून और रवि की युति आपके व्यय भाव में दिनांक 17 तारीख को होने जा रही है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। कुछ अच्छा आध्यात्मिक अनुभव आ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। आपके स्वयं की जो ग्रोथ है इसके लिए आध्यात्मिक जो अनुभव है इसमें ये जो अनुभव है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को राहु और बुध की युति होने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए राहु जो है वो यदि आपके राहु जो है यदि आपके बुध की युति में आता है तो दो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर आप किसी
व्याधि से अगर पीड़ित होते हो तो आपके लिए जो बात है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी केसेस में अगर इन्वॉल्व हो, लिटिगेशन में अगर कोई इन्वॉल्व हो, तो इस समय में प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेशन वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। फंसाए जाने की संभावना इन दिनों में ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आउट ऑफ द वे जाके काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बुध राहु की जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है 19 तारीख को होने जा रहा है, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा लेके आ सकता है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी इस प्रकार की बातें जो है वो हो सकती है, तो ध्यान रखिए। इस समय में कर्जा लेना, किसी को भी मिनिमम प्रॉमिस ऐसी बातों से काफ़ी दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि फंस जा सकते हो। हालांकि जो गुरु आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वो आपको एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शनि और शुक्र की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट हो सकती है, भविष्य को लेकर कुछ अच्छी बातें, महत्वपूर्ण जो परिणाम है हो सकते हैं। लेकिन आपके जो घर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उससे थोड़ा सा देखकर चलना होगा। उसी प्रकार ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन बढ़ जाए या फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान देना भी आवश्यक होगा। इस महीने की जो अमावस है वो करीबन 10 तारीख को आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में होने जा रही है, तो पैसे के मामले में जो प्रॉब्लम है वो इन दिन में थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उस प्रकार जो पूर्णिमा है वो दिनांक 25 तारीख को होने जा रहे हैं, जो कि होली पूर्णिमा हम कहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, खास करके मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातों से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक है। लेकिन अब ये जो महीना है वो आपके लिए मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था मेष राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।